वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, लगातार बाज़ारों में गिरावट देखी जा रही है, चाहे हमारे देश में हो या विश्व के किसी भी बाज़ार में। ये टैरिफ का सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है, जिससे लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी आगे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में बाज़ार एक मौका भी दे दे खरीदारी के लिए, लेकिन जो भी पैसा लगाना है काफ़ी सोच कर विचार कर ही लगाना है। आज इसी के बारे में पूरा डिटेल में शेयर करूंगा कि इस समय क्या लमसम निवेश किया जा सकता है। पूरा डिटेल वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, एक मुश्त निवेश, सही समय या फिर बड़ा रिस्क। हर कोई निवेशक जानना चाहता है कि इस समय बाज़ार में जिस हिसाब से गिरावट देखी जा रही है, क्या लमसम निवेश के लिए बेस्ट समय हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि जब भी गिरावट हो उसको मौका देखकर आपको चौका मारने की ज़रूरत है, लेकिन इस समय जिस हिसाब से एक अनसर्टेनिटी बाज़ार पर छाई हुई है, किसी को भी नहीं पता है कि आगे और बाज़ार में कितनी गिरावट आ सकती है। इसी कारण बाज़ार में सबके दिमाग में एक ही चीज़ है कि अब निवेश करें तो कैसे करें। देखिए, मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है लगातार। आपने देखा पिछले कुछ दिनों से बाज़ार में वापस गिरावट शुरू हो गई। बीच में काफ़ी तेज़ गति से बाज़ार बढ़ा था, लेकिन जैसे ही ये मिस्टर ट्रंप के टैरिफ का ऐलान हुआ, लगातार तेज़ गति से गिरावट देखी जा रही है। यानी बाज़ार में कभी ऊपर तो कभी नीचे का ट्रेंड लगातार दिखाई दे रहा है और लोग सोच रहे हैं क्या ये सही समय है एक मुश्त निवेश करने का। यानी लमसम अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या ये सही समय है, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा सबको दिख रहा है कि यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे, प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट पे है, इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर रही है। यानी सारे के सारे पॉजिटिव लोगों को दिखाई देने शुरू कर देते हैं। लेकिन दूसरी साइड एक नेगेटिविटी भी दिमाग में आती है कि बाज़ार कहीं और ज़्यादा गिर गया तो क्या आपको इंतज़ार करना चाहिए या फिर अभी मौका है फ़ायदा कमाने का। इस वीडियो में हम इसका पूरा विश्लेषण करेंगे कि क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर आगे भी आपको नुकसान झेलने के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक मुश्त निवेश होता क्या है। एक मुश्त निवेश यानी लमसम इन्वेस्टमेंट। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, उसको हम लोग एक मुश्त निवेश या लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। किन लोगों के लिए सही होता है? ऐसे लोगों के लिए सही होता है जिसने आज पैसा लगा दिया और एक लंबा पेशेंस के लिए तैयार है। यानी आज पैसा लगा दिया और सोच रहे हैं कि अगले 15-20 साल तक अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी जिस किसी के पास पेशेंस है उसके लिए लमसम निवेश सही साबित हो सकता है। तो उन लोगों के लिए लमसम निवेश है जिसके पास में बड़ा पेशेंस है और जिसके पास में उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। कब करना चाहिए? हालांकि हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि बाज़ार में जब भी गिरावट आए तब आपको लमसम इन्वेस्टमेंट की तरफ देखना चाहिए। लेकिन दूसरी साइड ये भी देखा जा रहा है कि बाज़ार आगे भी गिरावट दिखा सकता है, इसलिए पूरा पैसा आपको एक साथ में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जैसे ही और गिरावट आती है, थोड़ा थोड़ा करके लमसम इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। अभी देखिए एडवांटेज क्या क्या है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या एडवांटेज हो सकते हैं। मार्केट करेक्शन में ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। यानी जहाँ पे आपको 10 रुपये का जो NAV चलता था, आज आपको डिस्काउंट प्राइस पे दिख रहा है। कहीं पे 8, 8.5, कहीं पे 9। यानी 10 से 20% के बीच में डिस्काउंट दे रहा है कोई भी यूनिट्स, कोई भी प्राइस। यानी यूनिट्स ऐसे केस में आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो ये फ़ायदा आपको हो सकता है अगर बाज़ार यहाँ से ऊपर जाता है तो। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको ग्रोथ दिख सकती है। जैसे बीच में बाज़ार करीब 12-13 हज़ार पॉइंट गिरा था, उसके बाद में बाज़ार में करीब 5-7 हज़ार पॉइंट की तेज़ी भी आई थी।
तो उस समय जिस किसी ने भी इन्वेस्टमेंट शुरू किया था तुरंत तेज़ी दिखने को मिल गई थी। लेकिन आगे ऐसा होगा ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि बाज़ार में अनसर्टेनिटी एनी टाइम बनी रहती है। कहीं भी कुछ भी पॉलिसी अगर चेंज होती है, कुछ भी अगर विश्व में कोई भी घटना घटित होती है, उसका सीधा सीधा प्रभाव विश्व के बाज़ारों पे पड़ना तय है। तो भारत भी उसी का एक पार्ट है, विश्व के बाज़ार का ही। सिंपल एंड वन टाइम प्रोसेस। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद में छोड़ देना है, तो आगे आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जिस किसी के पास बड़ा पेशेंस है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार की जोखिम हर समय बनी रहती है, कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। डिसएडवांटेज आप देख लीजिए, एडवांटेज आपने देखा है तो डिसएडवांटेज भी जानना ज़रूरी है। रिस्क ज़्यादा होता है, मगर अगर मार्केट गिर जाए, अगर यहाँ से भी बाज़ार गिर जाता है और आपने लमसम कर दिया, तो हो सकता है कि वापस आपको नुकसान देखने को मिल जाए, यानी काफ़ी जल्दी आप नुकसान में आ सकते हैं। तो ऐसे केस में आपका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। अगर आप लमसम करते हैं तो टाइमिंग गलत हो सकता है, क्योंकि बाज़ार कभी भी वन साइड नहीं चलता है। हो सकता है कि यहाँ से भी बाज़ार अगर बड़ी गिरावट दिखा देता है, ऐसे केस में आपका इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग भी गलत हो सकता है। नो कॉस्ट एवरेजिंग लाइक SIP। SIP में आपका हर एक प्राइस में जैसे जैसे गिरावट होती है, हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आपका जाता है, तो लॉन्ग टाइम में एक एवरेज आउट अच्छा हो जाता है, लेकिन लमसम में ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लमसम के साथ में SIP करने की हमेशा आपको कोशिश करनी चाहिए, जिससे बाज़ार की गिरावट में ख़रीदारी का मौका मिल सके और लंबे टाइम में आपका एवरेज सही हो सके। मार्केट वैल्यूएशन, मैक्रो इंडिकेटर्स, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मार्केट वैल्यूएशन इस समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इंडिकेशन भी अच्छा है कि जिस हिसाब से हमारे कंपनीज के रिजल्ट आए थे लास्ट क्वार्टर में काफ़ी अच्छे थे। आगे भी जिस हिसाब से ग्रोथ दिख रही है बैंकिंग सेक्टर के जो डेटा आ रहे हैं, तो एक अच्छी ग्रोथ की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार खाली हमारे देश के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो उसका सीधा प्रभाव हमारे देश पर पड़ना तय है। इकोनॉमिक सिग्नल, यानी सिग्नल अच्छे हैं, कुल मिला के GDP अच्छा कर रही है, कंपनी की ऑर्डर बुक वगैरह कुल मिला के ठीक है। पास्ट डेटा देखिए, पास्ट डेटा ये क्या कहता है इस समय लमसम गिरावट में अगर हम करते हैं तो डेटा ये कहता है, जिस किसी ने गिरावट में इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कोरोना का समय आया था भारी गिरावट हुई थी, लेकिन कोरोना शुरू होते ही जिस किसी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया उसको शुरुआत में काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला था। यानी बाज़ार में कितनी गिरावट होगी ये कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए आपको जो भी पैसा लगाना है काफ़ी सोच कर समझ कर लगाना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस ना डगमगाए। लेकिन इतिहास ये कहता है कि जिस किसी ने पेशेंस वाला पैसा लगाया है और मार्केट के करेक्शन में लगाया है, उसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी यहाँ पे देखी है। लेकिन आगे ग्रोथ कितनी आएगी ये कोई भी नहीं बता सकता। देखिए आपको इन्वेस्टमेंट अब करना कैसे है। इमरजेंसी फंड रखने के बाद ही लमसम इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा ना हो जाए कि आज आपने पैसा लगाया, कल आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ऐसे केस में आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आपको पैसा लगाना है एकदम पेशेंस वाला ही पैसा लगाना है। यानी इमरजेंसी फंड, जिस पैसे को कभी भी आपको ज़रूरत अगर पड़ जाए, वो पैसा आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। इमरजेंसी फंड आप साइड में रखिए, या तो उसका FD करके रखें या फिर अपने बैंक अकाउंट में रखें। जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वही आप लमसम में यूज़ करें। लमसम प्लस SIP साथ में करने के बारे में प्लान कीजिए, ताकि बाज़ार की गिरावट में आप फ़ायदा उठा सकें। लगातार अगर बाज़ार गिरते जाएगा तो SIP लंबे टाइम में आपको बड़ा कॉर्पस बना के देने का दम रखती है, और बाज़ार अगर लगातार ऊपर जाता है तो लमसम आपको बड़ा पैसा बना के देने का दम रखता है। आगे कुछ कैलकुलेशंस भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि किस हिसाब से आपका पैसा बन सकता है। लॉन्ग टर्म हॉरिजन आपको रखना है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर रखना है
कम से कम 5 साल 7 साल का पेशेंस या उससे भी ज़्यादा का पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि गारंटीड रिटर्न जहाँ नहीं होता है वहाँ पे बड़े पेशेंस की ही ज़रूरत होती है। क्योंकि बाज़ार कैसे चलेगा अगले साल, 2 साल 3 साल के बाद में, ये कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि 2-2 3-3 साल तक बाज़ार में रिटर्न बना नहीं है, लेकिन जिस किसी ने 5 साल 7 साल का पेशेंस रखा है आगे के सालों में अच्छा रिटर्न बना भी है। आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लंबा है और थोड़ा मार्केट अगर नीचे है तो एकमुश्त निवेश आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी और पेशेंस ज़रूरी है। यानी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो एक सटीक प्लानिंग के साथ में ही आपको निवेश करना है, और पेशेंस आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा ना हो जाए बाज़ार गिर गया, आपने कल पैसा लगा दिया और बाज़ार वापस अगर 10 दिन 15 दिन अगर गिरता है, ऐसे केस में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आप विड्रॉल करने के बारे में सोचते हैं तो। यानी जिस पैसे को निवेश करने से आपको डर ना लगे, वही पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। यानी पेशेंस लंबा होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। एक सटीक प्लानिंग होना ज़रूरी है। अभी कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि लंबे टाइम में अगर आप लमसम करते हैं किस हिसाब से आपका पैसा बन सकता है। इलस्ट्रेशन है, देखिए 2 लाख रुपए का लमसम के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है। टर्म मैंने रखा है 20 साल, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पेशेंस होना ज़रूरी है। 20-25 साल का पेशेंस अगर रखोगे तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा पैसा भी बन सकता है। ये बाज़ार है, भले ही गारंटी नहीं है, लेकिन बाज़ार के इतिहास को ये देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बड़े टाइम में यहाँ पे बड़ा पैसा बना है। तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे करीब 13% का रिटर्न पकड़ा है, यानी 13% का एग्जैक्टली रिटर्न पकड़ा है कि 13% अगर आपकी स्कीम ग्रो करती है जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो कितना वैल्यू हो सकता है। 2 लाख रुपया 20 साल, एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न आप देखिए 13%, क्योंकि गारंटी यहाँ पे होती नहीं है। मैच्योरिटी अमाउंट आप देखिए 26,55,360 रुपया, यानी 13 गुना पैसा बन जाता है 13% के हिसाब से 20 साल के अंदर। और एक निवेशक को क्या चाहिए, अगर 20 साल में 13 गुना पैसा बना दिया तो मेरे हिसाब से हर कोई खुश हो जाएगा। ये केवल 13% मैंने यहाँ पे पकड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल है 2 लाख रुपए का ही 25 साल का। यहाँ पे रिटर्न के ऊपर रिटर्न बनता है, जैसा कि आपने देखा भी है। आज NAV अगर 10 है तो कल अगर 11 हो गया तो 11 के ऊपर कैलकुलेशन होता है। तो ये काफ़ी बड़ा पैसा आने वाले समय में आपके लिए बना के दे सकता है। 25 साल एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मैंने 13% पकड़ा है। मैच्योरिटी वैल्यू आप देखिए 25 साल के अंदर 50,68,700 एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर है, यानी 25 गुना पैसा 25 साल में। और एक निवेशक को क्या चाहिए, केवल 13% मैंने रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे पकड़ा है। भले ही गारंटी नहीं है, लेकिन बाज़ार के इतिहास को हम देखें तो इस हिसाब से पैसा बना भी है। एक और एग्जाम्पल है 20 साल का, अगर 5 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे समय में, 20 साल का पेशेंस अगर आपके पास है, 13% अगर आपकी स्कीम ने रिटर्न डिलीवर कर दिया तो मैच्योरिटी अमाउंट आता है 66,38,396। 5 लाख रुपए का 66 लाख, 13% के हिसाब से अगर आपकी स्कीम रिटर्न देती है तो। एक और एग्जाम्पल है 5 लाख रुपए का, अगर 25 साल के लिए आप पेशेंस रखते हैं और 13% ही आपकी स्कीम अगर रिटर्न डिलीवर कर देती है, जो कि एज्यूम रिटर्न है, एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न, तो यहाँ पे आप 1 करोड़ रुपया क्रॉस कर सकते हैं 25 टाइम्स। 1,26,71,747, 25 साल में 25 गुना क्रॉस। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे पैसा बनते आया है। तो आगे भी जिस हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है, जिस हिसाब से इकोनॉमी चल रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय भी हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय भी हमारे देश के लिए अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।